छठा केस, वैलेंटाइन मर्डर केस। एपिसोड की शुरुआत रान और सोनुको से होती है जो वैलेंटाइन चॉकलेट के ऊपर बात कर रहे थे। तभी सोनुको रान को टीज करती है उन दो लोगों के बारे में जो ट्राई कर रहे थे लाइन मारने के लिए। पास दिखता है जहां वो दोनों मेडिकल स्टूडेंट है बेका के। एक का नाम मिनागावा और दूसरे का नाम वाकामात्सु। तभी वहां वाकामात्सु आता है रान से मिलने को। नेक्स्ट सीन में हमें कोनन गैंग दिखता है जो रास्ते रास्ते जाकर अपने ग्रुप के लिए क्लाइंट लाने में लगे हुए हैं। और तभी कोनन रान और सोनुको को एक आदमी के साथ देखता है। वाकामात्सु रान से डेट के लिए पूछता है जो कोनन सुन लेता है और वाकामात्सु कहता है क्या आप मेरे साथ कल वैलेंटाइन पार्टी में आओगी जहां लड़कियां लड़कों को चॉकलेट देती है जो उसे लाइक करते हैं। सोनुको वाकामात्सु से पूछती है मिनागावा भी आएगा क्या। तभी वाकामात्सु कहता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी उसके घर में है। सोनुको रान के साथ आने के लिए तैयार हो जाती है। कोनन चुपके से बोलता है क्या फालतू वैलेंटाइन पार्टी, और वाकामात्सु कल आने के कहकर निकल जाता है। उसके बाद रान सोनुको से पूछती है क्यों हाँ कहा मेरे से बिना पूछे। तभी सोनुको कहती है मैंने सही सोचा था, तुम शिनिची को पसंद करती हो ना, तुम प्यार में हो उसके, इसलिए सभी को ना कर रही हो। रान गुस्से में कहती है पागल मत बनो, कौन उस मिस्ट्री के दीवाने से प्यार करेगा। सोनुको रान से पूछती है फिर तुम आ रही हो ना वैलेंटाइन पार्टी में। रान कहती है हाँ 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 बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में रात को रान हाथ से बने हुए चॉकलेट बना रही थी। तभी कोनन पूछता है ये क्या चल रहा है। रान बोलती है कल वैलेंटाइन है ना इसलिए। कोनन पूछता है क्या ये चॉकलेट किसी खास के लिए है। रान कहती है हाँ बिल्कुल, नहीं तो मैं हाथों से चॉकलेट क्यों बनाऊंगी। कोनन फिर कहता है सही कहा, क्या पता शिनिची कल आ जाए। रान कहती है शिनिची, अच्छा ऐसा नाम के लड़के को मैं जानती हूँ क्या। अगली सुबह रान सोनुको और वाकामात्सु जिस कार में जाते हैं वहां की डिक्की में कोनन छुप जाता है। नेक्स्ट सीन में सब पार्टी एंजॉय करते हैं। तभी वाकामात्सु सबको इंट्रोड्यूस करवाता है सभी से। दूसरी तरफ कोनन जो बाहर जेलस हो रहा है उन्हें देखकर उसे और भी ठंड लग रही है। तभी उसे छींक आती है और छींक की वजह से वो पकड़ा जाता है और वो कहता है दोस्त के साथ खेल रहा था ना, घूम गया मैं। नेक्स्ट सीन में कोनन भी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और कुछ प्रॉब्लम की वजह से गुस्से में मिनागावा वहां से निकल जाता है। तभी वाकामात्सु रान से पूछता है क्या आपका कोई हॉबी है, टी सेरेमनी या फ्लावर अरेंजमेंट वगैरह। तभी कोनन कहता है कराटे है। नेक्स्ट सीन में सोनुको मिनागावा के पीछे जाती है लेकिन वो मिनागावा और कावरी को साथ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो चॉकलेट खाने लगती है। तभी वाकामात्सु रान का हाथ पकड़ने का कोशिश करता है लेकिन वो कोनन का पकड़ लेता है और किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मिनागावा की मम्मी उसके बेटे को चॉकलेट खाने से रोकती है कैविटी के लिए। थोड़ी देर बाद मिनागावा और वाकामात्सु का आर्म रेसलिंग शुरू हो जाता है जो फाइट में बदल जाता है, लेकिन सब शांत हो जाता है थोड़ी देर में। सब साथ मिलके केक और कॉफी पीते हैं। फिर मिनागावा स्मोकिंग के लिए बाहर जाता है, उसके पीछे योशिमी भी जाती है। तभी हमें योशिमी की चीख सुनाई देती है और वो कहती है कात्सुहिको वहां पड़ा हुआ है। थोड़ी देर बाद पुलिस आती है और मेगुरे कहता है कात्सुहिको हमारे बीच नहीं रहे और उनका मौत एग्रीकल्चर केमिकल से हुआ है जो फूड पॉइजन की तरह है। मेगुरे योशिमी से पूछते हैं वो आपके चॉकलेट खाने के बाद मरा है, सही कहा ना। तभी मोरी कहता है ये कहने की बात है, ये केस इजी केस है मेगुरे। मेगुरे कहता है तुम यहाँ कर क्या रहे हो। तभी मोरी कहता है मेरी बेटी ने बुलाया है, ग्रेट डिटेक्टिव मोरी कोगरो इस केस को सॉल्व करके ही रहेगा। तो ये मर्डर तुमने किया योशिमी, तुमने चॉकलेट में पॉइजन डाला और विक्टिम को मार दिया। इस मर्डर का मोटिव रोमांस है, सिर्फ हमें उस चॉकलेट को चेक करना पड़ेगा। इस पे योशिमी कहते हैं मैंने नहीं किया। कोनन सोचता है सभी कुछ ऐसा लग रहा है कि उसने ही किया है। सभी ने एग्जैक्ट खाया जो विक्टिम ने खाया, अगर उसमें पॉइजन होता तो अलग बात होता। सभी ने एग्जैक्ट कॉफी पॉट से कॉफी पी थी तो केक हो सकता है, लेकिन विक्टिम ने केक नहीं खाया। तो इस सब का मतलब क्या योशिमी सच में मर्डरर है। तभी कोनन मोरी और मेगुरे से कहता है क्राइम सीन में आपको सिगरेट मिला था। मेगुरे कहता है हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि सिगरेट बट क्राइम सीन में मिला है। मोरी कहता है ये भी पॉसिबल है कि सिगरेट में पॉइजन हो सकता है। सोनुको कहती है जब मिनागावा बाहर जा रहा था तभी नाओमिची ने उसे सिगरेट दिया था। नाओमिची कहता है मैंने दिया है उसको, मैं उससे बहुत नफरत करता था। कात्सुहिको हमेशा मेरा मजाक बनाता रहता था और उसने काओरी को भी हर्ट किया, इसलिए मैंने उसके फिल्टर में पॉइजन डाला था। कोनन कहता है फिल्टर,
और वो सोचता है नहीं 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 इसने नहीं किया। तभी सुसुमे अपने माँ से कहता है उसके दांत में दर्द दे रहा है और उसकी माँ बर्तन धो रही थी। कोनन सोचता है ये अभी कब्ज क्यों धो रही है इस वक्त पे, और सब कुछ क्लियर हो जाता कोनन के लिए। कोनन आगासा के न्यू डिवाइस एनेस्थेटिक वॉच गन मोरी पे यूज करता है जो किसी को भी सुला देता है। मोरी की आवाज में कोनन कहता है इंस्पेक्टर मेगुरे रुकिए, वो मर्डरर नहीं है। मेगुरे कहता है उसने गुनाह कबूल किया है तो यही मर्डर हुआ ना। मोरी की आवाज में कोनन कहता है हाँ उसने मारने का प्लान किया था विक्टिम को, लेकिन प्लान फेल हो गया। सिगरेट के बट को ध्यान से देखिए, विक्टिम के सभी सिगरेट अनफिल्टर्ड है। नाओमिची से सिगरेट लेने के बाद विक्टिम ने फिल्टर को पहले ही रिमूव कर दिया था, तो उसने फिल्टर वाला पॉइजन नहीं यूज किया है। इस खून का असली गुनहगार कोई और नहीं, आप है कात्सुहिको की मम्मी। कात्सुहिको की मम्मी कहती है क्या कह रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया और मैं कर भी नहीं सकती। मोरी की आवाज में कोनन कहता है खाने में पॉइजन मिला के। कात्सुहिको की मम्मी कहती है लेकिन सब ने वही खाया ना। मोरी की आवाज में कोनन कहता है हाँ लेकिन कात्सुहिको वो नहीं खा सकता। रान पूछती है वो खा नहीं सकता मतलब? की आवाज में कोनन पूछता है मम्मी जी मैंने सुना है कि आप गुस्सा हो गए जब सुसुमे ने चॉकलेट मांगा था, लेकिन आपने उसे केक खाने को दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कॉफी में पॉइजन डाला था और केक उसका एंटीडोट था। आपने जब सुसुमे को कॉफी पीते हुए देखा तो आपने जल्दी में उसे केक या फिर कह सकते कि एंटीडोट दिया। आप जानती थी कात्सुहिको केक नहीं खाएगा क्योंकि वो स्वीट से नफरत करता है, तो आपने ये प्लान सोचा। योशिमी प्यार करती है उससे, आपने इसका एडवांटेज लिया, तो आपको पता था वो चॉकलेट खाएगा। सबसे पहले सीन पर जाके आपने चॉकलेट को तोड़ा और पॉइजन वाला चॉकलेट से रिप्लेस किया ताकि योशिमी मर्डरर बन जाए। मम्मी जी कहती है कोई प्रूफ नहीं है। तभी मोरी की आवाज में कोनन कहता है कॉफी कप में है प्रूफ। पुलिस आने से पहले आपने जल्द से जल्द में कॉफी कप को धो दिया, लेकिन जितनी भी साफ कर लो पॉइजन तो मिलके ही रहेगा। अगर कुछ मिला नहीं तो ड्रेन में कुछ ना कुछ तो होगा। मम्मी जी लगता है चॉकलेट मेल्ट कर रहा है जो आपने किमिनो में छुपा के रखा है, योशिमी का रियल चॉकलेट। मम्मी जी कहती है लेकिन मुझे कैसे पता कि वो योशिमी का चॉकलेट खाएगा और क्यों मैं अपने बेटे को मारूंगी। काओरी कहती है सब झूठ है, कात्सुहिको के असली माँ बाप 7 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर गए थे, तुम उसकी बुआ हो। और कात्सुहिको योशिमी से प्यार करता था क्योंकि वो उसकी माँ की तरह दिखती थी, इसलिए तुम्हें पता था कि वो चॉकलेट खाएगा। मम्मी जी कहती है माफ करना योशिमी, मैं तुम्हें चॉकलेट लेते हुए देखी थी, मुझे ये आइडिया आया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे कात्सुहिको का प्रॉपर्टी चाहिए था क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिजनेस डूब रहा था, मुझे ये घर और सुसुमे की खुशी को बचाना था। केस सॉल्व। बाद में कोनन और रान पार्क बेंच में बैठकर आज जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं और वो चॉकलेट का क्या करे सोचती है। तभी वहाँ वाकामात्सु आ जाता है और वो राइट देना चाहता है रान को। रान मना करती है लेकिन वाकामात्सु चॉकलेट लेने लगता है। तभी रान को गुस्सा आता है, वो पोल को तोड़ देती है। वाकामात्सु वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। कोनन चॉकलेट में शिनिची का नाम देखकर खुश हो जाता है। रान कहती है तुम खा सकते हो इसको कोनन, शिनिची बुरा नहीं मानेगा क्योंकि तुम मेरे पीछे आए मुझे सेफ रखने के लिए। थैंक यू। दी एंड।